A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 8 of your statistics for economics. The name of the chapter is measures of the central tendency. So in which we have already discussed what is the meaning of the arithmetic means and what are the types of the arithmetic mean, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean, and the methods of the calculation of the simple arithmetic mean, that is individual series, discrete series and the continuous series. So in the last class we have already discussed the all three series as well as all of the three methods of the calculation of the arithmetic mean, as well as we have started the calculation of the arithmetic mean in the open end class interval. Okay, so in this the next is when calculation of the arithmetic mean when there is unequal class interval. Okay, कि जब क्या होगा अर्थमेटिक मीन में क्लास इंटरवल जो दिया होगा वो अनइक्वल होगा. जैसे हम लोग हमेशा क्या लेके चलते हैं 0 to 10, 10 to 20, तो ये जो क्लास इंटरवल है हमेशा इक्वल रहेगा. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 10 to 20, 20 to 24, 24 to 30. तो ये सब क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल है. जो भी आपकी क्लास इंटरवल गिवन है वो इक्वल नहीं है. तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे समटाइम्स द क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर अनइक्वल. कि क्या होता है जो क्लास इंटरवल होती है उसका जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है. सो इन सच केसेस अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड इन द यूजुअल मैनर. इस केस में क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन ऐसे यूजुअल जो मैनर है उसी से हम लोग करते हैं. सो वी फाइंड मिड वैल्यू. इसमें हम पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड फाइंड अर्थमेटिक मीन एज इट इज डन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज. और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड. सो x इज गिवन, x इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70. अब देखिए क्लास इंटरवल इसमें क्या है डिफरेंस है. इसमें 10 का गैप, इसमें 10 का गैप, इसमें 20 का गैप, इसमें 30 का गैप. नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आपकी 4, 8, 5, 3. अब आपको क्या करना है इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है. मिड वैल्यू डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है समेशन fm अपॉन समेशन f. अब मिड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो 0 to 10, 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका 5. नेक्स्ट है आपका 10 plus 20 अपॉन 2, देन 30 अपॉन 2, 15. नेक्स्ट है आपका 20 plus 40 अपॉन 2, 60 upon 2 which is equal to 30. Then next one is 70 plus 40 upon 2, 110, 55. ओके, ये हो गया आपका. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है FM निकालना है. FM मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू m. 4 5 जा 20, देन 15 8 जा 120, 150, 15, 165. ठीक है, ये आ गया आपका FM. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट समेशन ऑफ FM. और यहाँ पे हम समेशन ऑफ F कितना है ये आपका 8, 4 plus 8 12, 12 plus 5 3 8 20. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे सम करेंगे. 5 4 5 9 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 3 4. ये आ गया आपका 455. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है फॉर्मूला पे वैल्यूज को पुट कर देना है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला पे
वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। ओके, देन एक्स बार इक्वल टू 455 अपॉन 20। ये आपका कटेगा नहीं, आपकी वैल्यू क्या आएगी, अराउंड 22 अपॉन 7, 22.75 क्या आ गया आपका, आ गया। इसमें हमने क्या किया, जब आपके पास जो भी क्लास इंटरवल थे वो अनइक्वल थे, तो उसको हम इक्वल करने की जगह हम क्या करते हैं, उसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो भी हमारा फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अभी जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दिया था कि डायरेक्ट मेथड से करना है, अब शॉर्टकट मेथड से करना है तो हम यहाँ पे अज्यूम्ड मिल ले लेंगे और डेविएशन निकालेंगे, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जब आपकी क्लास इंटरवल अनइक्वल दी थी। नेक्स्ट आपका कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ द करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन ऑफ द करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। Calculation of corrected arithmetic mean। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कह रहा है समटाइम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन some items or the values are wrongly taken। क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि जब हम लोग अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ आइटम्स और वैल्यूज क्या होते हैं वो रॉन्गली ले लिए जाते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ 44 है तो उसकी जगह 34 ले लिया गया, तो उसकी वजह से वैल्यू क्या आ जाएगी, रॉन्ग आ जाएगी ना। तो ड्यू टू मिस्टेक और ओवरसाइट, या तो मिस्टेक से हो गया या तो हम लोग ने जल्दी में देखा तो हमें सही से दिखा नहीं। सो अकॉर्डिंगली द मीन वैल्यूज गोज रॉन्ग। इसके थ्रू क्या होगी, जो भी मीन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। सच मीन वैल्यू कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब ये जो मीन वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स विच इज रॉन्ग, जो आपको रॉन्ग वैल्यू दी हुई है, ठीक है, प्लस करेक्ट वैल्यू, जो भी करेक्ट वैल्यू दी है आपकी, करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन n। अपॉन n। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, समेशन x, जो भी समेशन x दिया है रॉन्ग वैल्यू है, प्लस उसमें हम क्या करेंगे, जो भी करेक्ट वैल्यू दी है माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई n। n से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सो दैट हमको जो रॉन्ग वैल्यू हमने ले ली थी उसकी जगह हमें करेक्ट अरिथमेटिक मीन पता चल जाए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द 100 स्टूडेंट आर एस्टिमेटेड टू बी 80। जो मीन मार्क्स बच्चों का आया उसमें क्या है, 100 स्टूडेंट का एस्टिमेट हुआ है 80। सो लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यूज वाज रीड एट 86 इंस्टेड ऑफ 26। कि बाद में देखा गया कि एक वैल्यू को 86 पढ़ लिया गया था, बट एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या थी, 26 थी। सो फाइंड आउट द करेक्टेड मीन। अब आपको करेक्टेड मीन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन के निकालने के लिए हमें पता है एक्स बार इक्वल टू क्या होता है आपका, समेशन एक्स अपॉन एन फॉर्मूला होता है। देन अगर आपको क्या निकालना है, समेशन ये निकालना है, ये वैल्यू ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑन एन कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दिया है
क्वेश्चन में क्या दिया है कि x बार, आपको x बार जो दिया है उसकी वैल्यू है 80, ठीक है, और n की वैल्यू, नंबर कितना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100, n आपका है 100। अब आप इसको ये निकाल सकते हैं, ये कैसे निकलेगा, 80 इंटू 100, ये क्या आ गया आपका 8000 आ गया, ठीक है। ये आपको क्या पता चल गया, ये आपको रॉन्ग पता चल गया, ये आपका रॉन्ग ले लिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया, और क्या कह रहा है, मीन मार्क्स जो भी मीन निकला था वो कितना था आपका, एस्टिमेट किया गया 80, उसको हम लोग ने देखा, ये आपका जो इसको मीन बोलते हैं ना, ये आपका 80 था। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, समीशन x निकालना है, जो रॉन्ग ले लिया गया। रॉन्ग क्यों हो गया था कि जब बाद में उसको चेकआउट किया गया तो 86 पढ़ लिया गया था उसको, एक वैल्यू को, जो वैल्यू क्या थी आपकी 26 थी, तो बोल रहा है कि जो करेक्टेड मीन है वो आप उसको कैलकुलेट करो। तो ये जो रॉन्ग था समीशन x वो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। क्या है आपका x बार इक्वल टू, ये आपका क्या आ गया, समेशन x 8000 प्लस करेक्ट वैल्यू आपकी क्या थी, करेक्ट वैल्यू इज 26 और इनकरेक्ट वैल्यू आपकी क्या थी 86 अपॉन n क्या दिया हुआ है, n इज गिवन मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द 100 स्टूडेंट, तो 100 यहाँ पे क्या है n है। अब इसको आप क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन 86 माइनस 26 आपका 60 हो गया, 8000 माइनस 86 सॉरी माइनस 60 डिवाइडेड बाई 100, आपका क्या आ गया, x बार इक्वल टू 7940 अपॉन 100, तो ये आपका क्या आ गया 79.4, ये आपकी वैल्यू आ गई x बार की। अब क्या करोगे, पॉइंट है तो एक पॉइंट इसके, देन 79.4, ये आपकी क्या थी, करेक्टेड मीन थी, यही आपकी करेक्टेड मीन थी, और उसकी जगह क्या ले लिया गया था, 80 ले लिया। 80 क्या है, आपकी रॉन्ग है, करेक्टेड आपकी मीन हो गई 79.4, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए ये 80 है तो वो 79.4 है, इतने ही के वजह से पूरा आपका क्वेश्चन की वैल्यूज क्या आ रही थी, रॉन्ग आ रही, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब नेक्स्ट है आपका कि इफ मीन ऑफ द सीरीज इज गिवन, अगर मीन जो है सीरीज की गिवन है बट सम वैल्यू इज मिसिंग, कोई कुछ वैल्यूज क्या है उसमें मिसिंग है, द मिसिंग वैल्यू में बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू, इसमें क्या है, मिसिंग वैल्यू का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn अपॉन n, n मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा है, सपोज द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 60, अगर आपकी मीन दिया है, x बार आपका दिया है 60, n दिया है आपके पास 5 और 4 वैल्यूज दी हुई हैं, 4 वैल्यूज आपके पास है 10, 25, 30 एंड 35, फाइंड द मिसिंग ऑफ द सीरीज। अब इसमें क्या है, 5 सारे हमने 5 क्या है, 5 आइटम्स लिए हैं बट वैल्यूज कितने की दी है, बस 4 की ही वैल्यूज दी है। अब ये कह रहा है कि जो 5th वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सेम हम इस फॉर्मूला पे क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ले लेते हैं हम, x बार आपको पता है कितना है, मीन आपका अर्थमेटिक मीन 60 दिया है,
इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 और आपको क्या नहीं दिया है, x5 नहीं दिया, तो x5 ले लीजिए अपॉन एंड आपके पास है 5। अरे ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब इसको सम कर दीजिए, ठीक है। इसका सम कितना आ रहा है, अभी करते हैं, 35 प्लस 30 25 एंड 10 5 5 1 3 6 7 8 9 10 100 आ गया आपका, 100 प्लस x5, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 60 इंटू 5 कर दिया और इधर सारा प्लस करके प्लस x5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 300 माइनस इधर आएगा ये 100 इक्वल टू x5। ठीक है, x5, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, 200 x5। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपकी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू रख दीजिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो ये आप इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 300 अपॉन 5, देखिए कैसे करेंगे। अगर हमको इसको क्रॉस चेक करना है तो आपके पास 4 वैल्यू दी थी, 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस अभी हमने 5th वैल्यू निकाली 200 अपॉन 5। इन सारे का सम कितना आया था, 100 आया था, 100 प्लस 200 अपॉन 5 300 अपॉन 5 5 6 30, देन x बार इक्वल टू 60। यही सेम आंसर आपका आ गया, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी सारी वैल्यूज को, ठीक है। ये हो गया आपका। ऐसी क्या है, आपके सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज इज गिवन देयर, आप क्या कर सकते हो, उसको क्वेश्चन को कर लीजिए। नेक्स्ट है अब आपका मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका क्या करना है हमको को, हम लोग को वेटेड अर्थमेटिक मीन। अभी हम लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ना है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन, okay. So we have so far studied simple arithmetic mean in which all item of a series are given equal importance, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा, जिसमें क्या पढ़ा कि जिसमें जितने भी सारे क्या है आपके आइटम है सीरीज में, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन है। सो बट समटाइम्स वी नीड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सम ऑफ द आइटम एंड लेस इम्पॉर्टेंट टू अदर आइटम्स। बट कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ आइटम्स को हमें देना पड़ता है और कुछ आइटम्स को हमें लेस इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। सो समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असाइन वेट टू वेरियस आइटम अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। समटाइम हमें क्या करना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट हो जाना होता है कि हम वेट को असाइन करें टू दी वेरियस आइटम, सारे जो भी वेरियस आइटम है अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, व्हेन यू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, जब हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 कमोडिटीज, क्या है, 2 कमोडिटीज है, मैंगोज एंड द पोटैटोज। 2 तरह के आपके पास कमोडिटीज हैं। सो यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ द मैंगोज एंड द प्राइस ऑफ द पोटैटोज। अगर आपको क्या है, इंटरेस्ट है आपको कि एवरेज प्राइस निकालना है मैंगो का और एवरेज प्राइस निकालना है आपको पोटैटो का। सो अर्थमेटिक मीन हम क्या लेंगे, दोनों का अगर निकालना होगा तो P1 प्राइस ऑफ द मैंगो एंड द प्राइस ऑफ द पोटैटो विच इज डिवाइडेड बाय 2. सो हाउएवर you might want to give some more importance to the rise in price of the potato. But आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको दो, जो प्राइस पोटैटोज की है उस पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। टू डू दिस
यू मे यूज द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज। आपको इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको यूज क्या करना पड़ेगा, मैंगोज की क्वांटिटी को भी अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। Q1 क्या है, मैंगोज की क्वांटिटी है। ओके, सो एंड द क्वांटिटीज ऑफ पोटैटोज एज वेट, और Q2 भी लेना पड़ेगा। ये किसकी है, पोटैटो की क्वांटिटीज है। ओके, नाउ द अरिथमेटिक मीन वेटेड बाय द क्वांटिटीज वुड बी, अब अरिथमेटिक मीन क्या होगा आपका, Q1 P1 Q2 P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज, P1 क्या है यहाँ पे, प्राइस ऑफ द मैंगोज, Q2 यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ द पोटैटोज, एंड द P2 इज प्राइस ऑफ द पोटैटोज डिवाइड बाय द Q1 प्लस Q2, क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज प्लस क्वांटिटी ऑफ द पोटैटोज। ठीक है, सो इन जनरल द वेटेड अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय, अगर वेटेड अरिथमेटिक मीन हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W1 X1 W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस एंड सो ऑन Wn Xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय दी W1 प्लस W2 प्लस W3 which should be equal to the summation of Wx upon summation of W। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे W क्या शो कर रहा है, वेट शो कर रहा है कि कितना उसको वेट दिया गया है। देन जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पे लिया ना, प्राइस लिया और उनकी क्वांटिटी लिया, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, समेशन ऑफ, मतलब जितना भी यहाँ पे दिया होगा उसका समेशन Wx। ठीक है, ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे वेट 10 दिया है, क्वांटिटी यहाँ पे X1 2 दिया है, प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जैसे 20 2 8 जा 16 3 4 जा 12, इसको सम कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आपका है 10 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका समेशन Wx अपॉन समेशन W। ठीक है, इतना समझ में आ गया। Now the next one is then weighted mean is used. Wait a minute. Yes. Then thus weighted mean is used when all the item of the series are not of equal importance. Weighted mean उस टाइम यूज किया जाता है जब सीरीज में जितने भी वैल्यूज और आइटम दिए हैं वो उतने इम्पोर्टेंट ना हो। When assigning weight to different items according to their relative importance is necessary। जब हम किसी का भी वेट असाइन कर रहे हैं तो डिफरेंट आइटम का, तो उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम उनको क्या करेंगे, वेट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन, कि अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन में और वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या डिफरेंस है। दो weighted arithmetic mean is an average, कि weighted arithmetic mean क्या है, एवरेज है, yet it is different from the simple arithmetic mean। still ये क्या है, ये simple arithmetic mean से different है। so in the sense that in the calculation of a simple arithmetic mean all the items of the series given equal importance, बट इसमें क्या है कि इस ऑल आइटम ऑफ ए सीरीज के अगर हम सिंपल अरिथमेटिक मीन में लेते हैं तो सारे आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस है। बट इन द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक में डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट, डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट वेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जो भी सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको उतना वेट दिया जाता है। ओके, सो वेटेड मीन रिलेटेड टू सिंपल अरिथमेटिक मीन, जो वेटेड मीन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सिंपल अरिथमेटिक मीन से। वेटेड मीन इज इक्वल टू द सिंपल अरिथमेटिक मीन व्हेन इक्वल वेट आर असाइन टू ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। ओके, कि क्या होता है, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिंपल अरिथमेटिक मीन, इसके इक्वल होता है व्हेन इक्वल वेट आर असाइन, जब इक्वल वेट क्या होता है, असाइंड होता है टू ऑल द आइटम्स इन द सीरीज, जितने भी आइटम्स हैं सीरीज में। वेटेड मीन इज ग्रेटर देन द सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन जो होता है
वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है देन द सिंपल अर्थमेटिक मीन व्हेन हायर वेट आर गिवन टू द लार्जर आइटम। जब हायर वेट दिया जाता है किसी लार्जर आइटम को, एंड स्मॉलर वेट आर गिवन टू द स्मॉलर आइटम, और जब स्मॉलर वेट दिया जाता है किसी स्मॉलर आइटम को इन दी सीरीज में। सो वेटेड मीन इज लेस देन दी सिंपल अर्थमेटिक मीन। जो वेटेड मीन है वो क्या है, लेस देन है सिंपल अर्थमेटिक मीन से। व्हेन स्मॉलर वेट आर असाइन टू अ लार्जर आइटम, जब स्मॉलर वेट क्या है, असाइन किया जाएगा किसी भी लार्जर आइटम को, एंड लार्जर आइटम आर गिवन टू द स्मॉलर आइटम, और लार्जर वेट किसको दिया जाएगा, स्मॉलर आइटम को इन दी सीरीज में, जब भी किसी सीरीज में। ओके, सो नेक्स्ट कह रहा है आपका कैलकुलेट दी, एक क्वेश्चन हम करते हैं इस पे, कैलकुलेट दी वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फॉलोइंग डेटा का एक हम वेटेड मीन के फॉर्मूला से हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट weighted mean of the following data, marks X and W, 100, 200, 300, 400, 500, 600। वेट क्या है यहाँ पे, 2 3 6 7, 2 3 6 7 3 9। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, WX कैलकुलेट करना है। ठीक है, WX मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, 100 प्लस 2 200, 600, 1200, 2800, 1500, and the last one is 5400। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, समेशन करेंगे। समेशन WX क्या हो जाएगा आपका, सम करिए, 0 0 6 प्लस 2 8 9 10 18 18 9 18 28 प्लस 7 यस 3 हो जाएगा आपका, एंड देन 12,300। इतना आपका हो जाएगा क्या, WX। अब इसको समेशन W करें, इसको सम कर दीजिए, 7 प्लस 3 आपका हो गया 10 19 20 21 22 23 24 25 30। ओके 30, ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है हमें, सिंपल से फॉर्मूला आपको पता है, XW वेटेड मीन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देन समेशन WX अपॉन W। WX कितना है, 12,300 अपॉन 30। इसको करिए, करिए, क्या आएगा, ये कट गया, 3 4 जा 12, 410। ओके, ये क्या हो गया आपका, वेटेड अर्थमेटिक। ठीक है, तो क्या क्या आज हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने डिफरेंट टॉपिक को कवर किया है। वेटेड अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया, मीनिंग एंड द कैलकुलेशन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, weighted mean related to the simple arithmetic mean, okay, and the location, finding the missing value, as well as the calculation of arithmetic mean in the case of open end class interval, calculation of the corrected arithmetic mean,
Okay, and the weighted arithmetic mean, in which we have solved the one of the question, and there are many of the questions are given in your exercise, so you can solve all the questions, as well as if there is any problem or the confusion, so you can ask in your online